अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि एक बहुत भयंकर बगावत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है। कल तक जो सहयोगी आंख उठाकर देखना छोड़िए, बात तक रखने से पहले 10 बार सोचते थे, अब उनने खुल्लम खुल्ला कह दिया है। कहें तो अभी गठबंधन तोड़ दें, कहें तो अभी इस्तीफा मुंह पर दे मारे। जी हां, इस तरह के हालात पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल अकेली पड़ती नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह यह नहीं है कि केवल कि अब सबको नजर आने लगा है बीजेपी के हालात क्या है, बल्कि वजह यह भी है कि सहयोगी ये देख रहे हैं कि उनकी पार्टियों को कैसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। और अब उनके सहयोगी ने एकजुट होकर ऐलान कर दिया कि अगर हमसे फायदा नहीं है तो आप अभी इसी वक्त गठबंधन तोड़ दें, हमें फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा जरूरत नहीं है ना समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, कि बीजेपी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ फुटबॉल इतनी बीजेपी के अंदर खाने हैं कि यकीन मानकर चलिए इनकी सरकार को भरभरा कर गिर जाए, कुछ पता नहीं। यही नहीं, एनडीए का कुनबा जिस तरीके से बिखरेगा उसे संभाले या समेटे नहीं समेट पाएंगे। ये हालात पैदा हो गए। अब आप सोचिए कि प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। आज भी सहयोगियों की जरूरत नहीं है, लेकिन आज सहयोगी चुनाव से तकरीबन 2 साल पहले ये राग अलापने लग जाए कि गठबंधन तोड़ना है तोड़ लीजिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके। तो संजय निषाद ने याद दिला दिया कि अगर बीजेपी अपने आप को इस समझ रही है कि उसके दम पर उसे वोट मिल रहे हैं तो वो भूल जाए कि ये जो चल रहा है ना वो सब उसकी वजह से नहीं है। ये मना हो, ये दरअसल हुआ क्या है, जो जाट वोट हैं वो आरएलडी की वजह से मिले। संजय निषाद कहते हैं राजभरों के वोट जो मिले हैं वो ओम प्रकाश राजभर की वजह से मिले, और निषादों के वोट जो मिले वो हमारी वजह से। ये गुस्सा क्यों पनपा है? इतने हालात कैसे पैदा हो गए कि संजय निषाद खुल्लम खुल्ला ये ऐलान करें कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लीजिए। दरअसल इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं जो पिछले 1 साल से घटी हैं, लेकिन खुद अपने आप में उलझी हुई बीजेपी अपने सबसे वाचाल नेताओं को नहीं रोक पाई कि कैसे वो अपने ही सहयोगी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को धमकी देते रहे। अब धमकी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से। याद करिए, बलिया में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का एक बड़ा नेता पीट दिया जाता है, पुलिस उसे घर से उठाती है और बहुत मारती है, सब पता है ना। उसके बाद जब ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ के जो करीबी मंत्री हैं दया शंकर सिंह, वो ओम प्रकाश राजभर को धमकी दे देते हैं, उनके बेटे को धमकी दे देते हैं कि पुलिस से ये हुआ तो ये कर देंगे और वो हुआ तो वो कर देंगे। उसके बाद मैनपुरी में इसी सुभाषपा के एक बड़े नेता को घेर लेता है बीजेपी का नेता। वो तो कार में बैठे थे इसलिए आराम से निकल गए। यानी कैसे बीजेपी के नेताओं की तरफ से सुभाषपा के नेताओं को निशाना बना जा रहा है, सबने देखा। हाल ही में आपको याद होगा आरएलडी, जयंत चौधरी, अजीत सिंह सबको पनौती करार दिया योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने। उन्होंने कह दिया कि जिसके साथ आरएलडी होती है वो चुनाव हारती है पार्टी। कांग्रेस का भी गिनाया और अपना भी गिना दिया कि ये 240 सीटें इसीलिए आई क्योंकि हमने एक पनौती पार्टी अपने साथ रख रखी थी, आरएलडी। ये स्पष्ट उन्होंने कहा, किसी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जयंत सिंह को ये नहीं जागा कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब जाटों की जरूरत बीजेपी को इस दौर में नहीं, क्योंकि हरियाणा का चुनाव बाद में है और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी 1.5 साल बाद है। जब 1.5 साल बीतने वाले होंगे उसके तभी जाटों को लेकर कोई ऐलान कर देंगे, मान जाएंगे जाट। ये इनका मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानना है इनका। जैसे चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपने साथ लिया है, लेकिन अब जयंत चौधरी के खिलाफ गुस्सा पनप सकता है अगर उन्होंने फैसला नहीं लिया। क्योंकि जैसा कि संजय निषाद ने बताया कि जाटों का वोट आरएलडी ने दिलाया और उसके बावजूद कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, समझिए। इन्होंने यह भी बताया, संजय निषाद के साथ भी इनके बेटे के साथ जो हुआ वो सबने देखा, क्या सुरक्षा को लेकर तमाम आरोप इन पर लगे।
और तो और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने तो योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। यह सब यूं ही नहीं हुआ है। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। वो शायद किसी ने ध्यान नहीं दी होगी, लेकिन हमने आपको बताई थी। अनुप्रिया पटेल के जो नेता थे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन या फिर सपा में जा रहे हैं या फिर कांग्रेस में जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एनडीए में रहेंगे, दिल्ली में बात की जाएगी, हम बात कर लेंगे दिल्ली वालों से। यानी बीजेपी के इशारे पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी को तोड़ दिया गया। ये जानते हैं संजय निषाद। दरअसल किसी भी राजनेता की पहचान अगर आप मंत्री के तौर पर मानते हैं, किसी भी राजनेता की पहचान अगर उसके सरकार में होने की वजह से मानते हैं, किसी भी नेता की, तो ऐसा नहीं है। नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी पार्टी को चलाना, और जिसकी बदौलत वो मंत्री है, जिसकी बदौलत वो विधायक है, सांसद है, उसी आधार पर यह स्पष्ट है। और जिसने अपनी पार्टी का सम्मान नहीं किया, वो हो सकता है 5 साल तक मंत्री रह ले, राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में, लेकिन 5 साल बाद जब सत्ता से बाहर होगा उसे कोई पूछेगा नहीं। ये बात ये राजनेता जानते हैं। जयंत चौधरी नहीं समझ पा रहे हैं अभी, लेकिन संजय निषाद जानते हैं कि जिस पार्टी को खड़ा किया, इस निषाद पार्टी की वजह से ही उनका सम्मान है, मंत्री होने की वजह से नहीं है। इसीलिए अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि पार्टी रहेगी तो हम बनेंगे ना मंत्री, जब पार्टी नहीं रहेगी तो कोई मुझे पूछेगा क्यों। इसीलिए मोर्चा खोल दिया कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लीजिए। देखिए, जनसत्ता खबर है, सहयोगी दलों पर टिप्पणियों से नाराज संजय निषाद, कहा भाजपा को हमसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे। इससे 3 दिन पहले एक बड़ी बैठक दिल्ली में होती है। इस बैठक में संजय निषाद के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के कई नेता शामिल होते हैं। यह कार्यक्रम तो निषाद पार्टी की तरफ से आयोजित किया था स्थापना दिवस के मौके पर, लेकिन इसमें खास तौर पर बीजेपी में चल रही सरकार और सरकार में जो सहयोगियों की बात सुनने का तरीका है, या उसका जवाब देने का तरीका, या काम करने का तरीका है, उस पर बातचीत हुई थी। खोलकर आलोचनाएं की गई। ये भी खबर आई, खोलकर आलोचना हुई थी, कोई सुना नहीं जाता, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसकी भी एक वजह है। दरअसल हुआ यह है कि आपको याद होगा कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ था, उसके बाद ये सारे सहयोगी जो थे वो मोदी शाह वाले खेमे में खड़े थे। ये योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि वक्त पड़ेगा तो शायद साथ ना दें, और ये भी वो जानते हैं कि वो अपने दम पर सत्ता में बने नहीं रह सकते योगी आदित्यनाथ। तो इन सब लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो इसी का है मसला कि एक चक्की पीसिंग उस चक्की के बीच जो 2 पार्टों के बीच में ये सारे के सारे पिसे हुए हैं। ये सारी कहानियां यहीं से चल रही हैं और ऐसे ही चल रही हैं। लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी भी ये समझ गए, जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है उसमें अब इनके साथ रहना ठीक नहीं है। ये वो डूबती हुई नैया है जिसमें कितना ही छटपटा लीजिए, कितना ही बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप डूबेंगे ही डूबेंगे। इसीलिए अब ये धीरे धीरे करके वो साइड लाइन होना चाहते हैं। जो कल तक सवाल पूछने से डरते थे, बोलने से डरते थे, वो आके तरेर कर कह रहे हैं इस्तीफा देना, इस्तीफा दे देंगे, गठबंधन तोड़ना है, गठबंधन तोड़ देंगे। संजय निषाद क्या यह बयान बता रहा है कि जो दिल्ली में इनकी बातचीत हुई, दिल्ली में जो बैठक हुई, उसमें एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, और इस फैसले में अकेले संजय निषाद नहीं है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ संजय निषाद का नाम नहीं लिया और अपना नाम नहीं लिया कि हम तोड़ेंगे। उन्होंने ये ओम प्रकाश राजभर से लेकर आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी तक का नाम लिया। उन्होंने बताया बीजेपी के छुटभैया नेता हमारी पार्टी हम लोगों पर टिप्पणियां करते हैं और बीजेपी वाले बैठकर तमाशा देखते हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब या तो इनके छुटभैया नेताओं की जुबान पर लगाम लगाइए, वरना कहे तो गठबंधन छोड़ दें। नमस्कार।